20-25 साल हो गए किसी की शादी को, 30 साल हो गए, हमने देखा कि वो रिलेशनशिप उस तरह का रह नहीं गया। चाहे वो आपकी लव मैरिज है, चाहे वो आपकी अरेंज मैरिज है, बच्चे हैं नहीं हैं, उसके बावजूद जो है कैसे रिन्यू किया जा सकता है? हमने कुछ 6 साल पहले एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसका नाम था प्री मैरिज काउंसलिंग। Okay. शादी से एक दिन पहले लड़के या लड़की को जरूर 1 घंटे का सेशन लेना चाहिए। अच्छा, उसके नतीजे में लोगों की जिंदगी इतनी शानदार, इतनी आप बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के, लोगों ने, भाभीियों ने, बहनों ने, ताइयों ने, चाचू ने इतना डराया होता है। लड़की को भी इक्वली लड़का भी डरा हुआ होता है। अच्छा, वो जो सबसे शानदार मोमेंट है आपके खौफ से गुजरते हैं। आपको लगता है कि मैं किसी तराजू पे हूं, अभी मैं गिला और अभी मैं नजरों से गिर गया या गिर गई। ये जो दूसरा आपने ये इशू कहा, ये मुझे पोस्ट मैरिज काउंसलिंग, मुझे लगा कि ये यानी शादी के 4 साल के बाद आपको इसकी जरूर पड़नी चाहिए। जो कि जैसे हम घर का रोज पका हुआ खाना नहीं खा सकते, हम कुछ जुमले कभी नहीं बोलते, कुछ जेस्चर हम कभी नहीं देते, तो शादी को एनर्जाइज रखना और एनर्जी देना ये बुनियादी तौर पर दोनों स्पाउस का काम है और हम दोनों नहीं जानते। और नतीजतन कुछ ही अरसे के बाद साथ बैठे होते हैं और एक दूसरे को पहचान भी नहीं रहे होते, एक दूसरे को देख के मुस्कुराते भी नहीं है। उनको ना दिन में खुशी नसीब होती है, ना रात में खुशी नसीब होती है। पोस्ट मैरिज काउंसलिंग बहुत मस्ट है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में कम से कम 100-200 पोस्ट मैरिज काउंसलर, लाइफ कोच होने चाहिए, जिनको मैं धीरे धीरे ट्रेन करने पे, क्योंकि पर ये वो हों जो जेन्युइन, जिन्होंने ज़िंदगी देखी हो। अब लाइक कुछ लड़के ऐसे भी निकले हैं कि जिन्होंने देख के कि लाइफ कोच अच्छा चल रहा, तो उनकी शादी भी नहीं हुई और लाइफ कोच बन गए। अब वो जब कुछ बताते हैं तो जाहिर है वो फिर बहुत ज़्यादा ज्यादती हो जाती है। आपने शरावरी नहीं है, आप समुद्र में कभी गिरे ही नहीं है, कभी तैरना ही नहीं आता, तो किसी किताब से पढ़ के लाइफ कोचिंग नहीं सिखाई जा सकती। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो कंपैटिबिलिटी है मियाँ बीवी की, वो उससे शादी से पहले आप रिकमेंड करते हैं कि उसके ऊपर बात होनी चाहिए उनकी आपस में? हर तरह की कंपैटिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, और क्योंकि हमारी सोसाइटी में इवन बड़ा मुश्किल है कि आज भी ऐसे घराने मौजूद है जहाँ पे तो मिलवाना भी पसंद नहीं करते, तस्वीर दिखा दी, दूर से दिखा दिया और शादी कर दी। इस हवाले से बताइएगा। बहुत लाजिम है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, चूँकि ये नहीं होता तो एक चीज़ जो हम सब इसको कभी एनालिसिस नहीं करते, पहले ज़माने में शादियाँ मुश्किल नहीं थी। तायों की, चाचों की शादियाँ होती तो पूरा ख़ानदान बच्चों समेत जाके 3-3 दिन रहता था। अच्छा, बच्चों की दोस्तियाँ, ताल्लुक हो जाता था। अभी बच्चे सगे अजीज़ों के घर नहीं जाते, सीधे शादी आ गया और वापस अच्छा, आ गए। उनके घर आने पे कमरों से उठ के मिलते भी नहीं है। सो आपस में कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, आपस में कोई कुर्बत ही नहीं होती। दूसरा, मियाँ और बीवी दोनों अपने अपने कामों में इतने खुब गए हैं कि उनकी सोशलाइजेशन ही ज़ीरो हो गई। रिश्ता या माँ को आता है या बाप को आता है। बच्चे को या बच्ची को तब आता है जब वो यूनिवर्सिटी पढ़ रहा होता है, घर बैठे नहीं किसी को आता। अच्छा, असल रिश्ते आते थे जिन दोनों के, उन दोनों के रास्ते बंद है, उन रिश्ता ही कोई नहीं आता। तो ये वाले जो थे, आखिर में ये होता है कि जब बहुत सारे साल गुजर जाते हैं, फिर माँ बाप पूछते हैं, यार तेनों को पसंद है तो 10। लड़कियों से अब ये कहा जाता है, पर उस वक्त आपकी उम्र 30 साल क्रॉस कर चुकी होती है। 29 साल के बाद लड़की औरत में कन्वर्ट हो जाती है, लड़की नहीं रहती हो। इसी तौर पे अब लड़के बड़ी उम्र के होते जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। इस दिक्कत को एड्रेस करना चाहिए, इन चीज़ों को वक्त से पहले इसको डिस्कस करना चाहिए।